हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम लाइकेन के टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था अगली वीडियो में हम लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइकेन का क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है लाइकेन एक पॉइनियर स्पीसीज है। रॉक पे सक्सेशन जब होता है, सक्सेशन हम लोग पढ़ते हैं, सक्सेशन का मतलब होता है जब कहीं कोई नई कम्युनिटी डेवलप होती है या पहले से प्रेजेंट कम्युनिटी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हो, वहां पे कोई नई कम्युनिटी डेवलप होती है, इसको हम लोग सक्सेशन कहते हैं। तो रॉक पे सक्सेशन जब होता है तो वहां पे लाइकेंस और ब्रायोफाइट ही सबसे पहले ग्रो करते हैं। लाइकेंस इसलिए सबसे पहले ग्रो करते हैं कि वो कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि रॉक्स को डिजॉल्व करते हैं, और फिर वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हो पाता है। तो पॉइनियर स्पीसीज इन लिथोसियर, लिथोसियर का मतलब होता है सक्सेशन ऑन रॉक्स। ये एसिड सिक्रीट करते हैं टू डिजॉल्व रॉक। क्लियर। दूसरा, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, जिसको हम एयर पोल्यूशन कह देते हैं। जैसे ही एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, लाइकेन डिसअपीयर हो जाते हैं। इससे हम लोग रिलेटेड इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट, हमने इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का भी जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया करके है, तो वहाँ पे भी हमने लाइकेन के बारे में बताया था कि लाइकेन डिसअपीयर हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से। लाइकेन को देखिए, हम लोग बहुत सारे एरिया में या बहुत सारी कंट्रीज में इसको फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, रिंडियर मॉस कहते हैं इसको, फूड की जापान वगैरह में फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रेरिया आइलैंडिका आइलैंड मॉस है। ठीक है। तो देखिए, दो दो मॉस जो हैं, ये फाल्स मॉस हैं। एक्चुअली हमने ट्रू मॉस और फाल्स मॉसेस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से ट्रू मॉस हैं और कौन कौन से फाल्स मॉस हैं। आपको पता है ट्रू मॉस ब्रायोफाइटा से आते हैं। ब्रायोफाइटा में जितने भी ब्रायोप्सिडा क्लास के मेंबर हैं या मसाई जिसको कहते हैं, उनमें मॉसेस आते हैं। बाकी कुछ मॉस आप देखेंगे एल्गी में, जैसे कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, जिसको आइरिस मॉस कहते हैं, रेड एल्गी है, तो वो एल्गी है, तो इसलिए फाल्स मॉस है। कुछ मॉस आप देखेंगे लाइकेन में, जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरिना रेंडियर मॉस है, सिट्रेरिया आइलैंडिका आइलैंड मॉस है। इसके अलावा लेथारिया वुल्पाइना, एक वुल्फ मास जो बहुत ही पॉइजनस लाइकेन होता है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा में भी क्लब मॉस, जाइंट क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस, ये सब आप देखेंगे, वो टेरिडोफाइटा के मेंबर हैं। लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ठीक है, वो भी क्या है, फाल्स मॉस है। तो एक वीडियो मेरा इसी चैनल पे है, ट्रू मॉसेस वर्सेस फॉल्स मॉसेस, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना रेंडियर मॉस है, सिट्रेरिया आइलैंडिका आइलैंड मॉस है, इनको फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकनोरा, लेकनोरा को ब्रेड ऑफ हीवन कहा जाता है। ये चट्टानों पे ग्रो करते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो वहां से टूट टूट के जब नीचे गिरते हैं, तो कोस्टल एरिया के लोग समझते हैं कि जैसे स्वर्ग से रोटी गिर रही है, इसको लोग खाते हैं, इसलिए इसको ब्रेड ऑफ हीवन कहते हैं। पार्मेलिया को रॉक फ्लावर कहते हैं, करी पाउडर बनाया जाता है, तो फूड में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें मेडिसिन में, तो मेडिसिन में देखिए, असनिया जो है, ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं, एकदम सफेद होता है, ये कॉर्टिकोलस लाइकेन होता है। कॉर्टिकोलस का मतलब जो कि बार्क पे ग्रो करते हैं। लाइकेन के बारे में हम ये भी आपको बता दें, कार्टिकोलस, सेक्सिकोलस, टेरिकोलस, लिग्नोकोलस। कार्टिकोलस का मतलब होता है जो बार्क पे ग्रो करते हैं। सेक्सिकोलस का मतलब होता है जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं, जैसे पार्मेलिया। बार्क पे भी है कार्टिकोलस, जो असनिया हो गया। लिग्नोकोलस का मतलब जो उस पे ग्रो करते हैं, लकड़ियों पे ग्रो करते हैं, वुड पे। और टेरिकोलस, TERRI, टेरिकोलस का मतलब जो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, ग्राउंड पे ग्रो करता है। ठीक है। तो ये आप इसको भी याद रखिएगा। तो असनिया क्या है, असनिक एसिड, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जैंथोरिया ऑरेंज लाइकेन कहते हैं, डायबिटीज और जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पार्मेलिया जो रॉक फ्लावर कहते हैं, स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेल्टीजेरा डॉग लाइकेन कहते हैं, और रेबीज के ट्रीटमेंट उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोबारिया पल्मोनेरिया को लंगवर्ट लाइकेन कहते हैं, पल्मोनरी डिजीज या ट्यूबरकुलोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रॉक्सेला से इरिथ्रीन करके एक ड्रग निकाला जाता है, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, आप कहते हो चेस्ट सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडिसिन में भी लाइकेन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाई बनाने में,
डाई बनाने में जैसे रॉक्सेला टिंक्टोरिया है, ये लिटमस डाई ऑब्टेन करते हैं, एसिड बेस या पीएच इंडिकेटर है। सिट्रेरिया आइलैंडिका एंड रॉक्सेला से ऑर्किल डाई या ऑर्सिन यूज ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक ब्लू डाई है। इवर्निया इवर्निया और रामालिना, इससे हवन सामग्री, धूप बत्ती, ये सब बनाया जाता है। लोबारिया से परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। तो ये डाई में भी इनका इस्तेमाल होता है। कुछ हार्मफुल लाइकेन है जो हमने लिखा हुआ है, जैसे असनिया हो गया, ओल्ड मैन बियर्स, हाईली इन्फ्लामेबल होता है। तनिक भी, ये चिंगारी भी मिल गया तो ये बहुत तेजी से जलना शुरू कर देता है, जो कि फॉरेस्ट फायर भी कॉज करता है। जंगल में आग लगने का एक मेजर रीजन है ये, ठीक है। लिथारिया वल्पाइना, यही अभी पीजीटी में आया हुआ था क्वेश्चन, पीजीटी जो आपका 2021 हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लिथारिया वल्पाइना, ये वुल्फ मास होता है, हाईली पॉइजनस लाइकेन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी समझ सकते हैं। बाकी हमने हैबिटेट भी बता दिया, कार्टिकोलस, सेक्सिकोलस, लिग्नोकोलस और टेरिकोलस। कार्टिकोलस का मतलब जो बार्क पे ग्रो करते हैं, और जो सेक्सिकोलस हैं वो रॉक पे ग्रो करते हैं, लिग्नोकोलस जो वुड पे ग्रो करते हैं, टेरिकोलस जो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, ठीक है। पेल्टीजेरा केनाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइकेन है, जो कि डॉग लाइकेन है। ये एक्वेटिक और मरीन लाइकेन है, याद रखना, ये पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक और मरीन लाइकेन। तो इस तरीके से आप इसको जो है लाइकेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी याद में रख सकते हैं। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।